दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल रूप की स्टोरी में। मेरा नाम है राजा और आज की इस एपिसोड में मैं आपको एक एम्बुलेंस ड्राइवर की एक सच्ची डरावनी कहानी सुनाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। मेरा नाम बलबीर है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं, लेकिन पहले मैं एक एम्बुलेंस चलाता था। और मैंने एम्बुलेंस चलाना क्यों छोड़ा, उसके पीछे एक बहुत ही डरावनी कहानी है। मैं पहले आत्माओं, भूत प्रेतों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन उस रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे मजबूर कर दिया ये सोचने पर कि मरने के बाद मरने वाले की आत्मा आसपास ही रहती है। ये 2014 की बात है। एक शाम मुझे हॉस्पिटल से कॉल आती है कि एक डेड बॉडी को उसके गांव लेकर जाना है। मैं 20,000 रुपयों में उस डेड बॉडी को उसके गांव ले जाने को तैयार हो गया, जो कि 150 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी इलाके में था। उस डेड बॉडी के साथ कोई नहीं था। उसका एक बेटा था जो कि अपनी मोटरसाइकिल से पीछे पीछे आने वाला था। शाम को 8 बजे करीब उस डेड बॉडी को अच्छे से एम्बुलेंस में लादकर मैं निकल गया पहाड़ की तरफ। मेरे साथ एम्बुलेंस में कोई नहीं था। अगर कोई बीमार होता तो एम्बुलेंस में एक नर्स साथ होती, मगर उस डेड बॉडी को नर्स की क्या ही ज़रूरत। उस एम्बुलेंस में मैं अकेला था और एक लाश थी। मैं पहले भी कई बार इसी तरह लाशों को ले जा चुका था, तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। लेकिन उस रात जो मेरे साथ हुआ वो मेरे लिए एक नया और एक बेहद भयानक अनुभव था। उस रात करीब 10 बजे मैं बीच हाईवे में था। तब मुझे मेरी गाड़ी के अंदर कुछ अजीब सी गर्माहट महसूस होने लगी, जबकि एम्बुलेंस की खिड़कियां खुली थी। फिर भी एम्बुलेंस के अंदर बेहद गर्म हो रहा था। वो एम्बुलेंस एकदम नई थी, अभी उसे कुछ ही महीने हुए थे खरीदे हुए, और कई बार वो पहाड़ों में भी चल चुकी थी और अभी हाल ही में उसकी सर्विसिंग भी कराई गई थी। मगर उस रात ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका इंजन गर्म हो गया हो, लेकिन मीटर में देखने पर इंजन नॉर्मल था, मगर गर्मी तेज थी। फिर भी मैंने उसे कोई टेक्निकल फॉल्ट समझा और एम्बुलेंस को एक होटल के सामने रोक दिया। होटल बंद होने को था, क्योंकि पहाड़ों में 10-11 बजे तक सारी दुकानें, होटल्स बंद हो जाती हैं। होटल में सिर्फ 2 ही लड़के थे। मैंने एक लड़के को चाय बनाने को कहा। मैंने सोचा अगर गाड़ी की इंजन की प्रॉब्लम है तो मेरे चाय पीते पीते इंजन ठंडा हो जाएगा, फिर आगे बढ़ूंगा। करीब 10 मिनट के बाद होटल वाला चाय लेकर आया। उसके बाद वो अपना होटल बंद करके वहाँ से चला गया। अब मैं उस होटल के सामने अकेले बैठा चाय पी रहा था। चाय खत्म करने के बाद मैं होटल के किनारे गया और बढ़िया करके मूत्र विसर्जन करने के बाद मैं वापस अपनी एम्बुलेंस में चढ़ा। हाँ, अब एम्बुलेंस के अंदर गर्म नहीं लग रहा था। इसका मतलब था कि इंजन की ही प्रॉब्लम थी। मैंने एक नज़र पीछे डेड बॉडी को देखा, मगर अजीब बात थी, एम्बुलेंस के पीछे वाले कैबिन में धुआं पड़ा था। उसके अंदर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं एम्बुलेंस से नीचे उतरा और एम्बुलेंस के पीछे जाकर मैंने उसके दरवाजे खोल दिए तो सारा धुआं बाहर निकल आया। मैंने उस एम्बुलेंस के अंदर जो देखा वो देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो डेड बॉडी जो कि कुछ देर पहले वहाँ पर लेटी हुई थी, वो अब बैठी हुई थी। उसके पूरे शरीर में सफ़ेद कपड़ा लिपटा हुआ था। उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं कहाँ को भागूं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा था। मैं एम्बुलेंस के दरवाजे के बाहर खड़ा था और वो सफ़ेद कपड़े से लिपटी लाश ठीक मेरे सामने स्ट्रेचर के ऊपर बैठी हुई थी, एकदम स्थिर। तभी अचानक उस लाश की मुंडी हिली और मुझे ऐसा लगने लगा जैसे वो मुझे ही देख रही थी। फिर उसने खुद को अपने ऊपर लिपटे सफ़ेद कपड़े से छुड़ाने की कोशिश की और फिर वो लाश बोली, अरे मुझे निकालो यहाँ से, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे कफन में क्यों लपेटा है? मैं जिंदा हूँ। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि वो सच में जिंदा है या वो कोई भूत है।
पर जब उसने अपने चेहरे से कपड़ा नीचे किया तो मुझे उसका चेहरा दिखाई दिया। वो एकदम नॉर्मल लग रहा था, नॉर्मल जिंदा इंसान, बिल्कुल मेरी तरह। उसके चेहरे में भी हैरानी के भाव थे। वो परेशान था। वो फिर बोला, ये कहाँ लेकर जा रहे हो तुम मुझे? और हॉस्पिटल में मेरा इलाज पूरा हो गया था क्या? मैंने डरते डरते उससे पूछा, भाई साहब, मुझे बताया गया था कि आप मर चुके हैं। मैं तो बस आपकी लाश को, मेरा मतलब है कि आपको आपके गांव लेकर जा रहा था, वहीं आपका क्रियाक्रम होने वाला था। उस आदमी ने थूक निकलते हुए कहा, अच्छा, क्या पानी है तुम्हारे पास? मुझे प्यास लगी है। मैं एम्बुलेंस के सामने गया और ड्राइविंग सीट के पास रखी एक पूरी भरी हुई बिस्लेरी की बोतल ले आया। एम्बुलेंस के पीछे आकर मैंने उस आदमी को बिस्लेरी की बोतल दी। उस आदमी ने बोतल खोल के मुंह से लगाई और घूंट घूंट करके पानी पीने लगा। आधी बोतल खाली करने के बाद उसने बोतल में ढक्कन लगाकर उस बोतल को नीचे रख दिया। मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब, आप आराम कीजिए, मैं आपके बेटे को फ़ोन करके बुलाता हूँ, वो पीछे पीछे ही आ रहा था। वो आदमी कुछ नहीं बोला, बस मेरी तरफ देखता रहा। मैंने उस आदमी के बेटे को कॉल किया। दूसरी तरफ से उसने फ़ोन उठाया। मैंने उसे सारी बातें बता दी। वो हैरानी से बोला, क्या क्या बात कर रहे हो तुम? ऐसा हो नहीं सकता, ये नामुमकिन है। मैंने कहा, आपके पापा मेरे सामने बैठे हुए हैं, आप जल्दी आइए, वो परेशान हो रहे हैं। दूसरी तरफ से उस लड़के ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं जल्दी आता हूँ। मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब, आप आराम से लेट जाइए, आपका बेटा आता ही होगा। इतना कहकर मैंने उस एम्बुलेंस के दरवाजे बंद कर दिए। मैंने खिड़की से देखा, वो आदमी वापस स्ट्रेचर पर लेट गया था। बस कुछ ही देर इंतजार करने के बाद मुझे एक बुलेट की डुक-डुक सुनाई दी और कुछ मिनटों में वो बुलेट सवार उस आदमी का बेटा एम्बुलेंस के पास आया और उसने मुझसे कहा, कहाँ है पापा, दिखाओ मुझे। मैंने एम्बुलेंस के दरवाजे खोले। मैंने देखा स्ट्रेचर के ऊपर वो आदमी सफ़ेद चादर को मुंह तक ढककर लेटा हुआ था। मैंने उसे आवाज़ दी, भाई साहब, भाई साहब, आपका बेटा आया है। मगर उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उस लड़की की तरफ देखा, वो मुझे ही घूर रहा था। मैंने उस लड़की से कहा, अब बस 1 मिनट रुको। इतना कहकर मैं एम्बुलेंस के ऊपर चढ़ा और स्ट्रेचर के पास जाकर मैंने उस आदमी के चेहरे से कपड़ा हटाया और जो मैंने देखा वो देखकर मेरी चीख निकल गई। उस आदमी का चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था, जबकि अभी कुछ देर पहले तक वो एकदम नॉर्मल था। उसका बेटा मुझसे गुस्से से बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? शराब पी रखी है तुमने? ये आग में जल गए थे। इलाज के दौरान आज दिन में ही इनकी मौत हो गई थी। उस आदमी की जली हुई लाश को देखकर हैरानी से मेरी आंखें फटी हुई थी और डर के मारे मैंने लगभग हकलाते हुए उससे कहा, भाई, मैं भगवान की कसम खाता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हारे पापा उठकर बैठे हुए थे, उनका चेहरा एकदम नॉर्मल था। उन्होंने मुझसे पानी भी मांगा, मैंने पानी दिया और उन्होंने पानी पिया भी। तभी उस लड़के ने स्ट्रेचर के नीचे पड़ी बोतल की तरफ देखा और बोला, मेरे पापा ने खुद से पानी पिया? मैंने कहा, हाँ, उन्होंने पानी पिया। फिर उस लड़के ने पानी की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर पानी पिया था तो वो बोतल अभी तक भरी हुई कैसे है? मैंने उस बोतल की तरफ देखा। हाँ, वो बोतल अभी भी एकदम ऊपर तक भरी हुई थी। उसके बाद वो लड़का मुझसे ना जाने क्या क्या बकता रहा, मगर मेरा सारा ध्यान कुछ देर पहले मेरे साथ घटी घटना के ऊपर ही था। मैंने उस लड़के से कहा कि मैं यहाँ से एम्बुलेंस को आगे नहीं ले जा पाऊँगा। उसके बाद उस लड़के ने वहीं होटल के बाहर अपनी बुलेट खड़ी की और मेरे साथ उस एम्बुलेंस में बैठ गया। उसके बाद मैं उस डेड बॉडी को लेकर उसके गांव तक गया।
पूरे रास्ते भर मैं बार बार पीछे पलट पलट कर उस लाश को देखता रहा कि कहीं वो लाश अभी भी बैठी हुई तो नहीं है। उस लड़के ने बताया था कि उसके पिता ने खुद के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली थी, जिनसे उनकी डेड बॉडी 80% जल चुकी थी और इलाज के दौरान आज दिन में ही उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद मैंने कभी एम्बुलेंस नहीं चलाई। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डरावनी कहानियाँ सुनाने की जिम्मेदारी मेरी है। अपना ख्याल रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।